हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। नगर आवास एवं विकास विभाग इसमें लेवल 7 की भर्ती के लिए जो भी एलिजिबल हैं यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। 4600 ग्रेड पे का ये जॉब होगा और ये पद आपका जो असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पद है, देखिए इसमें पदों की संख्या में इंक्रीजमेंट किया गया है और आप सब फॉर्म नहीं भरे हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। देखिए कई बार होता क्या है कि जानकारी का अभाव में योग्यता रहते हुए भी कई सारे लोग फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन सी डिग्री मांगी गई है, ये सारी चीज़ देखेंगे। और चूँकि पदों का इंक्रीजमेंट भी यहाँ पर हो चुका है तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपको MCQ एग्ज़ाम देकर के लेवल 7 का अधिकारी बनने का। इसके अलावा जो AEDO का फॉर्म अब तक अप्लाई नहीं किए हैं तो लास्ट टाइम चल रहा है, आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, CGL 4 है, ऑफिस अटेंडेंट है, तो इन सब पदों के लिए आवेदन अभी चल रहा है। चलिए सबसे पहले जो वैकेंसी का इंक्रीजमेंट हुआ है उसको देखेंगे, फिर यहाँ पे कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और देन सिलेबस क्या रहेगा आपका, ये सारा चीज़ डिस्कस कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे नोटिस जो जारी किया गया है, कॉरिजेंडम लेटर एडवर्टीजमेंट नंबर 108/2025 और 6 वैकेंसीज एडेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर अंडर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो 6 पद यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं और देखिए लेवल 7 का जॉब है तो एक एक पद यहाँ पे मायने रखने वाला है। तो इस नोटिस को देखिएगा यहाँ पे किस कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिएगा जनरल में 2 पदों का इंक्रीजमेंट हुआ है, EWS में 1 पद, SC में 1 पद, EBC में 1 पद और BC में 1 पद। टोटल 6 पदों का यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ है। टोटल पद अब कितने हो गए हैं तो 60 पद हो गए हैं और इसका आवेदन 3 सितंबर से ही चालू है। तो देखिए अभी भी आपके पास समय है। चलिए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। और देखिएगा मनोविकार MD में PW कैंडिडेट में फिजिकल हैंडीकैप में 1 पद भी यहाँ पे इंक्रीजमेंट किया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी कुल 54, तो अब ये 60 हो गया है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था। इसमें देखिए अनुरक्षित वर्ग का पहले 18 था तो अब यहाँ पे 20 हो गया। EWS का यहाँ पे अब 6 हो गया है। अनुसूचित जाति का यहाँ पे अब 11 पोस्ट हो गया है। अनुसूचित जनजाति का 2 पोस्ट है। EBC का यहाँ पे अब 5 पोस्ट हो गया है और पिछड़ा वर्ग का 12 हो गया है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का 4 है। टोटल 60 पोस्ट है यहाँ पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपका वेतन है वो कितना है तो लेवल 7 का है, यहाँ पे 4600 ग्रेड पे का हो गया। शैक्षणिक योग्यता देखिएगा इसमें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र, तो केमिस्ट्री में अगर आपका ग्रेजुएशन है, पर्यावरण विज्ञान में स्नातक यानी इन्वायरमेंटल साइंस में, अथवा रसायन, सिविल, पर्यावरण विज्ञान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech की डिग्री अथवा प्लानिंग आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री। इसको इंग्लिश में देखिएगा तो और यहाँ पे क्लियरिटी आएगी। बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन केमिकल, सिविल, इन्वायरमेंटल साइंस, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो केमिस्ट्री से आपका ग्रेजुएशन की डिग्री है, इन्वायरमेंटल साइंस से है, या अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है केमिकल से, सिविल से या इन्वायरमेंटल साइंस से, या पब्लिक हेल्थ में इंजीनियरिंग कर रखा है, या बायोटेक्नोलॉजी का डिग्री है, या आपका डिग्री जो है प्लानिंग में हो या आर्किटेक्चर का हो, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। नोट पॉइंट में क्या है कि उपरोक्त अंकित विषय से प्राप्त बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के समकक्ष डिग्री BE BTech BSc भी मान्य होंगे, यानी कि BE BTech को भी मान्य किया गया है एवं BSc इन्वायरमेंटल एंड वाटर मैनेजमेंट को BSc इन्वायरमेंटल साइंस के समकक्ष तथा BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स को BE BTech बायोटेक्नोलॉजी के समकक्ष माना जाएगा। तो स्नातक स्तर पर सब्सिडियरी ऑप्शनल विषय के रूप में रसायन शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान विषय पठित अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। तो देखिए आप केवल जो ऑनर्स पेपर है ना आपका, वही लोग एलिजिबल होंगे। यहाँ पे सब्सिडियरी और ऑप्शनल को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है कि स्नातक स्तर पर रसायन शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान विषय मुख्य विषय के रूप में पठित अभ्यर्थी अथवा स्नातक वर्ष के सभी सत्र में
तो यानी कि अगर ऑनर्स नहीं है तो सभी सेशन में आपका जो भी 4 ईयर का है, 3 ईयर का जो भी डिग्री है आपका, उसमें पढ़ा होना चाहिए वो सब्जेक्ट, तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा देखिएगा तो यहाँ पे उम्र सीमा आपका दिया गया है कि 1 अगस्त 2025 के अनुसार न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो 1/8/2022 के अनुसार आपका मैक्सिमम एज काउंट किया जाएगा, यानी एज पे यहाँ पे छूट दिया गया है। तो अगर आप 1/8/2022 के अनुसार अनारक्षित वर्ग के पुरुष है तो 37 साल, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला एवं अनारक्षित वर्ग की महिला और पुरुष जो पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो उनको 40 साल यहाँ पे है 1/8/2022 के अनुसार भी। और SC ST के लिए यहाँ पे 42 साल है। अगर 1/8/2022 के अंडर में हैं आप तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जो चयन की प्रक्रिया है, विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या के तहत दिया गया है। तो इसमें आपका मिनिमम कट ऑफ जो है वो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, जैसे जनरल हैं आप तो 40%, पिछड़ा वर्ग हैं तो 36.5%, EBC हैं तो 34%, SC ST हैं दिव्यांग हैं तो 32% कम से कम लाना होगा। देखिए लिखित परीक्षा आपका 2 पत्रों की होगी, जिसमें पत्र 1 अनिवार्य और पत्र 2 अनिवार्य होंगे। प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगा। अनिवार्य पत्र 2 भी जो है आपका वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, जो रसायन पर्यावरण विज्ञान अथवा रसायन सिविल पर्यावरण विज्ञान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण जैव प्रौद्योगिकी अथवा प्लानिंग आर्किटेक्चर के लिए होंगे। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के प्रत्येक पत्र के लिए विषय, पत्र समय, प्रश्नों की कुल संख्या और कुल अंक निम्नलिखित होंगे। देखिए यहाँ पे 2 पत्र तो आपका अनिवार्य होगा। एक आपका सामान्य अध्ययन हो गया, 2 घंटे का समय मिलेगा, टोटल 125 प्रश्न को सॉल्व करना है और 100 अंक इसके लिए दिया होंगे। दूसरा आपका ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ये सेकंड पेपर होगा, जिसमें 2 घंटे का समय मिलेगा और 125 अंक क्वेश्चन रहेंगे, 100 अंकों का, टोटल 200 अंकों का ये परीक्षा होगा। यानी 2 ही पत्र होगा आपका इसमें, क्लियर है। और इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। बाकी देखिएगा तो आप लोग के पास 30 सितंबर तक का समय है, तो अभी भी अच्छा खासा समय है, आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और 100 रुपये पेमेंट करना होगा, किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 100 रुपये का पेमेंट करके इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और जो देखिए OTR कर चुके हैं 71वीं में या AEDO के लिए OTR किए हैं, यानी 70वीं BPSC के बाद अगर कोई भी OTR किया है नया, तो आपको दोबारा OTR करने की ज़रूरत नहीं है, उसी OTR से आपका आवेदन हो जाएगा। लेकिन अगर पहली बार साइट विजिट करेंगे, यानी पहली बार आपको अप्लाई करना है कोई फॉर्म BPSC का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको OTR करना होगा और सारी चीज़ें भरिएगा उसमें। बाकी इसका देखिएगा तो सिलेबस ये डिटेल में दिया गया है, जैसे सामान्य अध्ययन 2 घंटे का, टोटल 100 अंक। और यहाँ पे देखिएगा तो प्रथम पत्र हो गया और ये द्वितीय ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हो गया। तो यही 2 पत्र होंगे और ये सिलेबस मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और ये सिलेबस डिटेल्स में आप लोग देख करके फॉर्म भर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। लेवल 7 जॉब का बेहतरीन मौका है आपके पास। बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और अन्य अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।